हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम जानेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए जानते हैं बच्चों। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की क्या क्या स्कोप है, क्या ड्यूरेशन है, कोर्स क्या होता है, आज हम जानेंगे। देखिए बच्चों, पैरामेडिकल और एम्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का जो हमारा कोर्स है बच्चों, वो 4 वर्ष का कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और यहाँ पे बच्चों 4 इयर्स का जो कोर्स है उसमें 6 महीने की आपकी लास्ट 6 मंथ्स इंटर्नशिप होती है। और यदि आप एम्स में बीएससी नर्सिंग करते हैं तो 13,500 रुपए का आपको प्रति महीने स्टाइपेंड मिलता है, जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। बात करें पैरामेडिकल की तो ये जो है ये भी 4 वर्ष का पूरा प्रोग्राम है, 4 ईयर का कोर्स है आपका, लेकिन यहाँ पे 3 इयर्स आपको पढ़ाया जाएगा, 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होगी। यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप है, यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का इंटर्नशिप है। टोटल कोर्स देखा जाए तो दोनों का 4 इयर्स का टाइम पीरियड है। तो बच्चों यदि बीएससी नर्सिंग का देखें तो एम्स में केवल गर्ल्स अलाउड है, ठीक है। और पैरामेडिकल की बात करें तो एम्स में बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। अब जानते हैं कि क्या क्या स्कोप है। स्कोप क्या क्या है कि बीएससी नर्सिंग करें या पैरामेडिकल करें, किसमें ज्यादा स्कोप है। तो बच्चों स्कोप की बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का प्रोग्राम है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की टॉप वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप जैसे कि एम्स का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है, एम्स नर्सिंग ऑफिसर का नॉर्सेट एग्जामिनेशन होता है। नॉर्सेट एग्जाम क्वालिफाई करके आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उसकी सैलरी जो है 85,000 पर मंथ है, ठीक है। तो ये है बीएससी नर्सिंग का स्कोप। ये है कि ना केवल एम्स, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिलिट्री हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितनी भी वैकेंसीज है उसमें भी आप एलिजिबल होते हो और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। पैरामेडिकल में क्या है तो पैरामेडिकल में बेटा बहुत ज्यादा वेराइटी है। देखा जाए तो देखिए सबसे पहले बीएमआरआईटी है, जिसमें आप रेडियो टेक्नोलॉजी का ये जो कोर्स है, उसके अलावा बीएनएलटी लैब टेक्नीशियन का है, ईसीजी है, हेमोडायलिसिस है, ओटी टेक्नीशियन है। ऐसे विभिन्न प्रकार के कोर्सेस हैं। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है पैरामेडिकल में, ठीक है। प्रेफर तो यही करते हैं बच्चे ज्यादातर। यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं देखिए, बीएमआरआईटी प्रेफर करते हैं जो रेडियो टेक्नोलॉजी का है, साथ में बीएमएलटी प्रेफर करते हैं जो कि लैब टेक्नीशियन का है। ये दोनों कोर्सेज जो हैं बहुत ही हाई डिमांड में होते हैं, जिसकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी होती है उनको ये वाले मिलते हैं। ऐसे नहीं कि ये वाले बुरे हैं, ये वाले भी कोर्सेज बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं कि क्या सैलरी होती है। बीएससी नर्सिंग के बाद क्या सैलरी होती है, पैरामेडिकल के बाद क्या सैलरी होती है। तो बेटा बीएससी नर्सिंग में 11 to 12 लाख पर एनम की लगभग सैलरी होती है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो एम्स में नॉर्सेट एग्जाम क्वालिफाई करके तो 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। और यदि बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज की तो वहां पे 6 से 7 लाख पर एनम आपकी सैलरी होगी। कितनी सैलरी होगी बेटा, 6 से 7 लाख पर एनम आपकी पैरामेडिकल के बाद सैलरी होगी। यह है सैलरी की बात। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम अगर हम गर्ल्स हैं तो हम दोनों में एलिजिबल है, बीएससी नर्सिंग में भी एलिजिबल है और हम पैरामेडिकल में भी है। मान लो मैम मेरे दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं किस में ज्वाइन करूं। तो पहला प्रेफरेंस तो बेटा आप बीएससी नर्सिंग में ही रखो। बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है, इसी में रखो पहला प्रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे नहीं हो पाए तो सीधा आप इधर आ जाओ, ये भी अच्छा है, पर ज्यादा प्रेफरेंस आप बीएससी नर्सिंग के लिए दिए। बॉयज के लिए तो पैरामेडिकल बेस्ट है, बीएससी नर्सिंग में तो वो एलिजिबल नहीं है, एम्स में पैरामेडिकल बेस्ट है। पैरामेडिकल में भी मैंने आपको बता दिया टॉप रेडियो वाले और लैब वाला जो है वो सबसे अच्छा वाला फील्ड है। उसके अलावा भी ईसीजी वगैरह भी काफी स्कोप है उसमें भी। तो इस प्रकार से आपके कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम हमारे जॉब ओपनिंग्स होंगे क्या पैरामेडिकल करने के बाद हमको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 100% देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ठीक है।
जो बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं एम्स का, मैं यही कहूंगी कि साथ में आप स्टेट के भी एंट्रेंस जरूर दें। स्टेट के भी जो एंट्रेंस होते हैं, बॉयज कैन गिव स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्टेट से भी नर्सिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट से भी, अलग अलग स्टेट से, राजस्थान के हो तो RUHS दे दें, यूपी के हो तो यूपी सीनेट का एग्जाम दे, क्योंकि स्टेट में नर्सिंग करने के बाद भी आप एम्स में नॉर्सेट एग्जाम दे सकते हो। और आपको 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना है बस। और वो 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से करो या किसी स्टेट के कॉलेज से करो, बराबरी है। आपको सभी बच्चे वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एम्स में बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो अब आपको सीधा सीधा एम्स का नर्सिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा, नहीं। वहां पे आपको वही एंट्रेंस का सामना करना पड़ेगा, नॉर्सेट एंट्रेंस का। और यदि आप स्टेट से करते हो बीएससी नर्सिंग तो भी आपको नॉर्सेट एंट्रेंस तो क्वालिफाई करना होगा ही। तो जो प्रोसेस है वो तो सेम रहने वाला है। बोथ एम्स से जो पास आउट बच्चे हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट बच्चे हैं, दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि एम्स के साथ साथ आप स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशंस होते हैं नर्सिंग के, जैसे यूपी के अलग एग्जाम्स है, RUHS अलग है, राजस्थान के, बिहार के अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, वो सारे अवश्य दें। आगे बच्चों हम बात करते हैं मंजिल 2.0। देखो RUHS CUET का जो हमारा कोर्स है, जिसमें एम्स पैरामेडिकल, जिसमें देखो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, सबका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो ओवरऑल तैयारी करवाते हैं, जिसमें आपके स्टैंडर्ड कोर्स और प्राइम कोर्स के फीचर्स देख लें आप। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क डाउट, क्लास पैनल, PDF, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं प्राइम के अंदर। और लिमिटेड चीजें हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर। दोनों कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2.0 बैच एम्स का, जिसमें स्टैंडर्ड एंड प्राइम कोर्स का आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। जो बच्चे यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सीनेट 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं यूपी सीनेट का जो मंजिल 2.0 बैच है। साथ में MPPNST की तैयारी करने वाले सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं तेजस बैच को। प्राइम एंड स्टैंडर्ड कोर्स का डिफरेंस देख ले, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आस्क डाउट, टेस्ट सीरीज, क्लास पैनल, क्विज, MCQ बैच। बिहार के जो बच्चे हैं वो बिहार BCEC बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तेजस बैच है ये, इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है बिहार वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे मास्टर पास लेना चाहते हैं, एक से अधिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एम्स RUHS यूपी सीनेट कंबाइंड पैक है, जिसके अंदर ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, MCQ, DPP, E-नोट्स, टेस्ट सीरीज। और यहाँ पे देखो मंथ 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी कोर्स है। जो भी आपको जितना भी लंबा ड्यूरेशन है आपके पास तैयारी के लिए, वो आप कोर्स यहाँ से ले सकते हैं। साथ में जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं केवल उनके लिए वी हैव टेस्ट सीरीज का मास्टर पास, 6 महीने और 1 साल का मास्टर पास है टेस्ट सीरीज का। एम्स, RUHS, यूपी सीनेट, पैरामेडिकल सभी कोर्सेज के आपके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड है, जिसमें आपको 200+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड देखो प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, रिजल्ट एंड एनालिसिस है। और ये सब आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने पर मिलेगा, ठीक है। तो उत्कर्ष ऐप अवश्य डाउनलोड कीजिए। थैंक यू एवरीवन। एंड कुछ डाउट हो एम्स और पैरामेडिकल के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और उसके रिलेटेड वी कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।